आप सबको मेरा नमस्ते। आशा करता हूँ कि यजुर्वेद के मंत्रों की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ये आपको निश्चित पसंद आ रहा होगा। आज का मंत्र हमारा यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 13वां मंत्र है और इसमें मनः ज्योतिः जुषताम्, मेरा मन वेग का सेवन करने वाला हूँ। वेग माने गति, गति का सेवन करने वाला हूँ। देखिए, गति दो प्रकार की होती है, एक उन्नति और एक अधोगति, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। तो ये मन अगर मित्र बन जाएगा, अगर मित्र है तो ये ऊर्ध्वगामी यानी उन्नति की ओर गति करवाएगा, और अगर ये दुश्मन बन गया हमारा तो ये हमें अधोगति में लेके जाएगा। इसलिए मन को हम मित्र बना करके रखें और प्रयास हो कि ये भी हमारा मित्र बना रहे। मित्र बनाना बहुत आवश्यक है। अगर ये हमारा मित्र न रहा तो फिर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, सुख भी हम नहीं पा सकते। ये हमें न जाने कहाँ कहाँ ले जा करके दुख में डाल सकता है। इसलिए ये मंत्र जो है बहुत अच्छा संदेश हमें दे रहा है और कह रहा है कि इस मन को आप गति दीजिए, यानी इसको आप निरंतर इसको कुछ न कुछ प्रेरणा देते रहिए, माने जीवात्मा, इसको काम देते रहिए। अब यहाँ आगे इसमें कहा क्या काम देना है इसको, इसे ऐसे तैयार करें, इतना अच्छे इसको प्रैक्टिस कराएं, अभ्यास करें। जैसे बच्चे को बार बार माँ बिठा के अभ्यास कराती है पढ़ने के लिए, ऐसे बार बार इसको अभ्यास करें। किस चीज़ के लिए? तो कहा आज्यस्य जुषताम्, कहा कि जो घृत है, घृत का सेवन करने से अग्नि प्रज्वलित होकर के और शुद्धता देती है। ऐसे ही अगर ये घृत का सेवन करे, घृत का अर्थ है देखो समस्त अन्नों का जो सार है वो घृत है, और घृत शुद्ध है, पवित्र है और बलिष्ठ है। तो यहाँ जो मंत्र कहना चाहता है वो ये है कि हमारा मन, इसको हम घृत माने शुद्धता की ओर प्रेरित करें। इसे कहें कि तू शुद्धता का सेवन कर, और शक्ति अर्थात ये जब घृत शुद्धता का जब ग्रहण करेगा, सेवन करेगा, तो बलवान होगा, और बलवान होगा तो हमारा सहायक होगा, हमारे कार्यों में, हमारी उन्नति में, हर उन्नति में हमारा सहायक होगा। तो कहा कि एक तो इसको घृत माने शुद्धता, पवित्रता और बलिष्ठता। इस प्रकार से जब हम इसको प्रेरित करेंगे, तो ये बार बार अभ्यास करेंगे तो ये हमारा सहयोगी बनेगा और फिर उन्नति कराएगा। दूसरी बात इसमें गई ज्ञान। इसको जैसे पिता संतान को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक इसी प्रकार से इसे बार बार पुस्तकों में लगाएं। जो आपकी जो भी पुस्तकें हैं, जिसे भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप वेद पढ़ते हैं, आप उपनिषद पढ़ते हैं, आप वेदांग पढ़ते हैं, षड्दर्शन पढ़ते हैं, तो जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं या अन्य कोई रामायण, गीता आदि अच्छे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनको आप पढ़ते हैं, तो ऐसा होने से ये प्रकाशित होगा, ये प्रसन्न होगा, और ये फिर बार बार आपको उस तरफ लेके जाएगा। क्योंकि इसकी एक खास बात है मन की, पहले आप इसे उसमें लगा दो, फिर ये आपको खींचेगा।
अच्छे कामों में। और अगर आप इसे अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपको कहीं गलत मार्ग में लेके जाएगा। दोनों बातें, या तो हम इसको अच्छे मार्ग में प्रेरित कर दें तो बहुत अच्छा है, ज्ञान की ओर इसे प्रेरित कर दिया, अब ये ज्ञान की ओर हमें खींचेगा, बार बार बोलेगा चलो किताब पढ़नी है, किताब पढ़नी है। और अगर इसको नहीं किया तो ये हमें फिर और कुछ, ये खाली रहेगा तो और कुछ हमसे कराएगा, चलता रहेगा ये। तीसरी बात कही है दीप्ति। दीप्ति का सेवन से अर्थ ये है कि देखो ईश्वर की जो चमक है, ईश्वर की जो सत्ता है, उसकी सत्ता को, उसकी चमक को, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमेशा इसको प्रेरित करना है कि हे मन, तेरी नहीं चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? ईश्वर की चलेगी। और ईश्वर का जो प्रकाश है, उसकी जो दीप्ति फैली हुई है, उस दीप्ति को तुझे स्वीकार करना होगा। तू जगत की दीप्ति मत दिखा मुझे। हम मन को कहें कि तू मुझे इस जगत की जो प्रलोभन दे रहा है, इस जगत का इसको तू हमें दिखा रहा है, वो मत दिखा। तू इस ईश्वर की जो सत्ता है, इसकी जो चमक है, मैं तुझे इसमें लगाता हूँ। और जब ये मन उसमें लग जाएगा, उसकी सत्ता में लग जाएगा, उसकी दीप्ति में दैदीप्यमान हो जाएगा, फिर इसको बड़ा आनंद आएगा और फिर ये स्वतः हमें उस ओर खींचना प्रारंभ कर देगा। फिर ये मन कैसा हो जाएगा? फिर एक मंत्र आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर ये मन हमारा शिव संकल्प वाला होगा। और हम जब तक इसको प्रेरित नहीं करेंगे तब तक ये हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए इस मंत्र में बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा है कि बृहस्पति इमं अरिष्टम, कि अगर इसको बहुत विशाल हृदय वाला बनाना है, जैसे एक दानी मनुष्य, एक पढ़ा लिखा मनुष्य, एक धार्मिक मनुष्य का हृदय गरीबों के लिए और दुखियों के लिए सहायता करने के लिए उसका हृदय बड़ा हो जाता है और वो इन हाथों से दान करके उनके दुखों को हर लेता है। ऐसे ही ये जो मन है, अगर इसको विशाल करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ पर इसे हमें आज्ञा देनी होगी। फिर कहा कि हिंसा से बचाने वाले यज्ञ को ये विस्तृत कर लेगा। यज्ञम तनोतु, कि देखिए हिंसा जो यज्ञ है, क्योंकि शुद्धता करने से जीवन देता है और वो अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करता, सबको जीवन देने वाला होता है, क्योंकि वायु शुद्ध होने से सबको जीवन मिलता है। तो ऐसे यज्ञों को ये तब ही विस्तृत करेगा, कब? जब हम इसको गति माने अच्छी गति की ओर इसको प्रेरित कर देंगे, तब ये हमारा मित्र बनके शिव संकल्प यानी कल्याणकारी अच्छे संकल्पों वाला बन करके हमारा उद्धार कर देगा। तो मन के विषय में आप सब जानते हैं कि मन जो है जड़ होते हुए भी इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बहुत ताकत है, ये भ्रमित कर देता है। तो चंचलम ही मना आता है ना, मन चंचल है, इसको पकड़ना है, इसको बिठाना है, इसको एक ईश्वर की ओर गति देनी है, शिक्षा अध्ययन में गति देनी है, इसको यज्ञ कार्यों में गति देनी है। परंतु जैसे अभ्यासी हो गया फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है, सद्कर्मों में हमें हमेशा लगा करके रखेगा। इमं यज्ञम संदधातु, इस यज्ञ की भावना को सम्यकता से हम धारण करें। हम धारण करेंगे, हम माने जीवात्मा, अगर हम धारण करेंगे तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब धारण करेगी, हमारे अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए जीवन में अगर अपने आप को सुखी करना है तो हमें
इस मंत्र के आधार पर इसकी बात को मानना होगा और अपने मन को सद्कार्यों में लगाना होगा। इह विश्वे देवास मादयंताम, इस मनुष्य के अंदर सब देव हर्ष पूर्वक निवास करें। देखिए दैवत्व भाव, दोनों भाव हमारे अंदर रहते हैं, दोनों भाव हमारे अंदर हैं। दैवत्व भाव भी हमारे अंदर रहता है और दैत्य भाव भी हमारे अंदर रहता है। बस ये है कि जब अपने मन को, बुद्धि को ईश्वर में लगा के रखेंगे तो दैवत्व भाव प्रबल होगा और दैत्य भाव दबा रहेगा। जिसे राक्षस भाव है, जो दुष्ट भाव है, वो दबा रहेगा। और जैसे ही हम यदि कुछ कुमार की ओर चलते हैं या कुछ सामने से कुछ ऐसा होता है तो ये जो दैत्य भाव है ये प्रकट हो जाता है। इसलिए इसे दबा के यदि रखना है तो मन को मित्र बना करके रखना पड़ेगा। मन जब तक हमारा साथ देगा तो वो मित्र है, और ऐसा मित्र है कि अगर ये बिगड़ जाए तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और मिला रहे तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए इसको मित्र बना करके रखने में हमारी भलाई है और इसको पकड़ के रखने में, मजबूती के साथ रखने में हमारा कल्याण है। तो यह कहा कि सब देव हर्षपूर्वक निवास करें। हर्षपूर्वक तो तभी निवास करेंगे जब हम अच्छे होंगे, हमारा मन अच्छा होगा। अब हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं तो वो बुराइयां दुख ही देंगी, सुख नहीं देंगी। जब उत्तमता, श्रेष्ठता हमारे अंदर होगी तो हमें सुख प्राप्त होगा। इसमें आगे कहा ओम प्रतिष्ठा, बहुत सुंदर बात इसमें कही, ओम प्रतिष्ठा, कि हे सर्वरक्षक प्रभु तुम मेरे हृदय में स्थापित हो जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए। तो क्या इससे ये हम कहें कि ईश्वर हमारे हृदय में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक होने से वो सब जगह है। तो यहाँ इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि परमात्मा हमारे अंदर है ही नहीं, वो पहले से विद्यमान है, परंतु हम जब उसकी स्तुति करेंगे तो उसके सद्गुण हमारे अंदर हमें शक्ति दे करके हमें सद्गुणों की ओर लगा देंगे। तो वो तो बैठा हुआ है, उससे अभिवादन करके, उसकी स्तुति करके जब हम उसको अंदर देखते हैं तब वो भाव आता है कि मेरे मन के अंदर आप रहिए, मेरे हृदय के अंदर आप रहिए, मेरे अंदर प्रतिष्ठित रहिए। तो जब ईश्वर हमारे अंदर प्रतिष्ठित रहेगा, उसको हम सम्मान देंगे, आदर देंगे, भाव आदर देंगे, तो वो हमारे अंदर से इस आत्मा को, यानी हमको इतना मजबूत कर देगा, इतना अच्छा कर देगा कि इस चंचल मन को हम वेग, यानी उस ऊर्ध्वगामी गति की ओर, यज्ञीय गति की ओर, ईश्वर की ओर, सत्कर्मों की ओर, धर्म की ओर, ज्ञान की ओर, सुकर्म की ओर हम लगा पाएंगे। तो इस मंत्र का यही भाव है कि हम सुख चाहते हैं तो अपने मन को मित्र बना के इसे एक श्रेष्ठ उत्तम गति की ओर प्रेरित करें। ओम शांति शांति।